बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से बचाव के लाने भैया बहनन की जन जागरूकता के लाने चलाए जा रहे ई कार्यक्रम में अपने शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम। देखो बाबू भैया, अपन खा आजाद भय बहुत सारे बरस हो गए, बिल्कुल भैया, लगभग 7 दशक से ऊपर हो गए। लेकिन जब हम गांव में नज़र डालत तो आज भी अपने ग्रामीण समाज में खास तौर से कहूँ न कहूँ अंधविश्वास को कोनो न कोनो रूप मिलत। शंभू भैया, हम तो जो कहे हैं कि बचाए कोनो चीज़ हो, चाहे अपने देवी देवतन की बात हो और चाहे दवाई की बात हो, चाहे कोनो बीमारी की बात हो या कोनो नई बात चले, तो उनमें अंधविश्वास गांव के आदमी मिलजुल के उनके जो योगा और चेला ये सब हो मिल बैठ के अपना तय करत और उसके बाद उस चीज़ को गुफ्तगू झूठी बातें फैला के अंधविश्वास में बदल देते। एक भैया बहन के पेट में दर्द है तो भैया के तो ग्रामीण भैया ने हमें बताओ कि हमें फलाने जने ने ऐसो कछु करवागो, हमारे पेट में कांच निकल रहे। अब बताओ बाबू भैया, ये अंधविश्वास है कि नहीं? बिल्कुल है शंभू भैया, और ये चीज़ की गारंटी है कि ऐसे को न कछु करवा सकत ना ऐसा होत है। ये सब मन के भ्रम है। वो एक बात निश्चित है कि जो चीज़ अपन अपने मन में पाल ले हो कि हमें ऐसा हो तो वह बीमारी भले ही ना हो, लेकिन मानसिक रूप से अगर आपने भाई एक बार सोच ली तो ऊके भाव, ऊके प्रभाव, ऊको कुप्रभाव जरूर आपके शरीर पर पड़े और वैसी गतिविधियाँ अपने होने लगे। बिल्कुल, बकावत चरितार्थ होने लगत कि भय को भूत। बिल्कुल, जहाँ तुमने मन में शंका करी सो कहूँ ना कहूँ समझन लगत कि ऐसा ही है। मतलब झूठी बात भी, अंधविश्वास भी सच्चो लगन लगत। अपने देखोगे कि जब अपन आसमान में तारे देखत तो हमने देखो, हमारे माँ दादा भाई ने बताओ लगा, देखो वह तारन की मिला के देखो वो गैया बनी, देखो बिकला घोड़ा बनो। तो मतलब अपन जैसे मन में जो रूप ले लें वही रूप मन में तारा बन गए, वही आकार दिखाई देने लगे। बिल्कुल ऐसे ही उनने को देखो, जब मुगरिया उड़ आई रात के, अरे वो तारों को समूह है जो मुगरिया की तरह देख रहे हो, तुम्हें मुगरिया लग रही, वो तारों को समूह है। ये सही है, मतलब आप जैसे मन में अपने में सोच ले हो वैसे होने लगे। इसे अंधविश्वास पे विश्वास बिल्कुल न करें। कैसे शंभू भैया, इस समय कोरोना के समय में अपने बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर अनेक प्रकार की लेवल में बैठे बैठे शोधें कर रहे और वे बता रहे कि इस चीज़ की अभी तक कोनो दवाई नहीं बनी। बिल्कुल, कोरोना के मामले में तो अंधविश्वास में फंसने ही नहीं है। और कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो पूरी संसारी में फैली है, और अपन कोनो तरह की भ्रांति या कोनो तरह के छलावे में आए, अंधविश्वास में पड़े तो जो कोनो अच्छी बात नहीं है। यदि कोनो भैया बहन का हारी बीमारी महामारी आई है तो वे देखो डॉक्टर भैया बहन जिला अस्पताल जो भी अस्पताल मौजूद है उनमें जांच जरूर करवाएं और ई मुगालते में न रहे कि जो है झाड़ फूंक से या कोनो टोना टोटका से ख़त्म हो जाए। शंभू भैया, अपन देखोगे कि जब ये चीज़ें ऐसी हैं तो पहले के ज़माने तो जो है तो वो गाँव में ऐसी खबर फैली कि भैया लड़ुआ खाएं, कहूँ चून के लड़ुआ खाएं, कहूँ दूसरा ना खवाएं, तो इस प्रकार की जो आडम्बर फैल जाते। आजकल तो अपन देखो व्हाट्सएप से जुड़े, फेसबुक से जुड़े, इतना अच्छे मीडिया के संसाधन है, एक तनक देर में जो है पूरे विश्व में अपनी ये आडम्बर फैल जाते। तो अपन का अपने विवेक से ये चीज़ को पूर्ण अध्ययन करने हैं कि जब बात सही है कि गलत है। सोशल मीडिया को जमानो है और आज एक पूरी संसारी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ गई है, तो
पूरी संसारी एक तरह से मोहल्ला को रूप ले चुकी है। जैसे मोहल्ला में कोनो खबर होती सबका पता चल जातो ना, तो अब संसारी के कोनो भी कोने में कोनो भी तरह की घटना हो तो सभी भैया बहनन का पता चल जात। तो आज ई विज्ञान के युग में अपन खा अंधविश्वासन में नहीं पढ़ने काय बाबू भैया, बिल्कुल नहीं पढ़ने भैया। और पढ़े लिखे हो के नाते जो बनत है कि अपन अंधविश्वास पे बिल्कुल ना पढ़े। और अंधविश्वास समाज के विकास के लाने, देश के विकास के लाने बाधक हैं। साथ ही साथ समाज में वैमनस्यता भी कबू कबू फैलाऊ। अब उनने को फलाने ने आ कर दो, हमारा मोड़ा तो एकदम स्वस्थ है तो फलाने ने कर दो। अब आए ना, देखो आपसी वैमनस्यता पहले तुम्हारे दिमाग में ये आ गो कि फलाने ने तंत्र मंत्र करवा दो या कोनो तरह को वो कर दो। तो देखो सामाजिक समरसता के लाने अंधविश्वासन को हटावो बहुत ही जरूरी है बाबू भैया। और जो भैया समूह भैया जब ही हट सकत है जब हमारे किसान पंच वो चीज़ की अध्ययन में कछु विज्ञान का भी पढ़ें, कछु समाज का भी पढ़ें, कछु पढ़े लिखे लोगन के बीच में बैठें, अच्छे लोगन की बातें सुने, केवल धंधो बना लेवे वाले आदमी के बीच में ना बैठें। कैसे कछु गाँव के पंचन ने इन सब चीज़ों को धंधो बना लो, अगर वे अंधविश्वास का ना फैलाएं तो उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही। तो वो चीज़ का समझ ले पंच भैया। कोरोना के मामले में तो कछु तरह के अंधविश्वासन में एकदम नहीं पड़ने। साथ ही साथ कोरोना कैसे भागे ई के लाने हमेशा सोचने बाबू भैया। देखो एक जल्लोक रचना है छक्की लाल प्रजापति और मनीषा परिहार की गाई, तो काहे ना जन जागृति के लाने सुना दी जा कोरोना महामारी के संक्रमण का रोकवे के लाने। बिल्कुल भैया, पंच सुने मनीषा परिहार और छक्की लाल प्रजापति को गाओ भाव जो योगल गीत। अरे मोरी गरज सुनो भरतार देसन देसन आओ कोरोना, मोरी गरज सुनो भरतार देसन देसन आओ कोरोना। गोरी मिल गओ है उपचार के गोरी मिल गओ है उपचार, मन में चिंता कछु करो ना। गोरी मिल गओ है उपचार, मन में चिंता कछु करो ना। ऐसी देखी ना जा, ऐसी देखी ना बीमारी जिसे हल गई दुनिया सारी। ऐसी देखी ना बीमारी जिसे हल गई दुनिया सारी। इसे कपड़ा है संसार, इसे कपड़ा है संसार, देसन देसन आओ कोरोना। ऐसो हुक्म भव सरकारी, ऐसो हुक्म भव सरकारी, रहो दूर दूर नर नारी। ऐसो हुक्म भव सरकारी, रहो दूर दूर सब नारी। ए बिल्कुल फिरो नहीं बेकार, बिल्कुल फिरो नहीं बेकार, मन में चिंता कछु करो ना। गोरी मिल गओ है उपचार, मन में चिंता कछु करो ना। जो तुमने बात बताई हम लोग हैं साफ सफाई। जो तुमने बात बताई हम लोग हैं साफ
उपचार मन में चिंता कछु करो ना गोरी मिल गयो है उपचार मन में चिंता कछु करो ना गोरी मिल गयो है उपचार मन में चिंता कछु करो ना। देखो भैया बहनों कितनी नौनी लोक रचना अपन ने सुनी। इनमें कोनो शक नहीं है कि देशन देशन जा बीमारी महामारी फैली है, लेकिन महामारी से घबरावे की जरूरत नहीं है बाबू भैया। बिल्कुल। काय से जा एक तरह से सुरक्षित महामारी कह सकत हम। कैसे? काय से इनमें मृत्यु दर कम है, हजारन में 1-2% भैया अपने देश में मर रहे, तो घबरावे की जरूरत नहीं, लेकिन सावचेती की जरूरत है। काय से अपनो देश मेला ठेलन वालो देश है, जिते आए दिन कहूँ न कहूँ बाजार, कहूँ न कहूँ हाट, कहूँ न कहूँ मेला लगता ही रहा। माना कि अपनो देश मेल मिलाप की संस्कृति वालो देश है और मेला एते की संस्कृति है, लेकिन हाट बाजार में अपन खा बेकाम नहीं घूमने भैया। और जब तक इके बताए गए जो सूत्र हैं कि अपन जो है SMS को पालन करें, अपना जो है इन 3 चीज़न का मान के चलें, तो फिर उन्हें कोनो ऐसी बात नहीं है कि बीमारी हो जाए। खास तौर से हमने देखो बाबू भैया, जब कहूँ हाट बाजार लगत गाँव में साप्ताहिक लगत, कहूँ कहूँ जो है ना हमेशा बाजार ही सो बनो रहा, तो उधर भीड़ भड़कत ज़्यादा होत। अब चूंकि जो कोरोना महामारी को समय है जी, और जब संक्रमण से बहुत तेजी से फैलने वाली महामारी है, तो अपन का ऐसे हाट बाजार मेला ठेला आदि से बचो चाहिए। और काम झाम नहीं है तो बेफालतू को नहीं होता है मेला ठेलन में या हाट बाजार में जाने। कछु भैया बहन का हमने देखो चलो यार तफरी के लाने चलो। और अपने घर की माताएं बहनें भी कछु नहीं है, बोले बहुत दिन से घूमे नहीं जा रहे, जो अच्छी बीमारी फैली हमें तो तुम्हारे संग बाजार चल रहे। अरे भैया तुम्हें बाजार चल के बीमारी ले आने का, अबे जब तक जब बीमारी चल रही, इको प्रकोप चल रहा हो, पहले तो हद ही बहुत दूर, अब जब अपने गांव में घर में शहरन में आ गई तो वो जगह कम से कम जाओ। बिल्कुल जाना ही नहीं है बाबू भैया। हम तो जो कह रहे हैं कि देखो छोटी मोटी चीजें लाना है, जैसे माँ बहनन की कछु माँ बहनन की सामग्री है तो भैयन का कह दो, क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है कि तुम ही जाके होता है छटनी करो कि कहवे को मतलब घर से 1-2 जने जाओ, हुजूम बना के ना जाओ। काय से इको कोरोना वायरस को जो संक्रमण है वो बड़ी तेजी से फैलत, तो पूरे परिवार और पूरे समाज का संक्रमित करने के बजाय भैया बहनों यदि भीड़ भड़कत में जाबो बहुत ही जरूरी है, तो मास्क को मतलब है कि अपन को सुरक्षा यंत्र, जैसे हेलमेट होत ना, अपन का दुर्घटना से बचाउत, सिर खापने बचाउत, यही तरीका से कोरोना महामारी को सुरक्षा कवच है अपनो मास्क। तो मास्क का पहने, इके संगे संगे हाथन का तन पे जरूर 20 सेकंड तक धोएं, और साथ साथ उनको जो है जो 2 गज की दूरी अपने प्रधानमंत्री जी ने बताई बहुत जरूरी, को पालन जरूर करें। और देखो पानी को बड़ा महत्व है। यदि साबुन पानी है तो ज्यादा सैनिटाइज के चक्कर में नहीं पड़ने। अल्कोहल बेस्ड जो लिक्विड हो, कछु भैया बहनन का हमने देखो साबुन पानी घर में मौजूद है, लेकिन वे लिक्विड बेस्ड या अल्कोहल बेस्ड जो अपनो सैनिटाइज है वो बार बार हाथन में लगाउत रहा। तो देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चेतावनी जारी करी है कि देखो एक भी दूरगामी परिणाम स्वास्थ्य के मामले में हो सकत। तो यदि साबुन पानी मौजूद है भैया तो बढ़िया साबुन ले और पानी से बढ़िया मल के हाथ झाग बना के धो, ताकि कोरोना के कोनो तत्व रह ना जाए अपन के हाथन में, और हाथ स्वच्छ रहे तो देखो कोरोना से संक्रमण बचू रहे। शंभू भैया कितनी अच्छी बात इस समय मौके पे बताई। देखो एक तो जो कही गई है कि अति सर्वत्र बढ़ जाते, अगर आप अपने हाथन का बार बार जो है अपने ये वायरस से बचावे के लाने अपन बार बार उपयोग कर रहे सैनिटाइजर को, अगर इको उपयोग ज़्यादा करें तो निश्चित है कि अपने शरीर पे प्रभाव पड़े। बिल्कुल, कैसे इमें अल्कोहल है, और अल्कोहल जब चमड़ी के संपर्क में आऊ तो कछु न कछु जी का अंग्रेजी में रिएक्शन कह सकत, प्रतिक्रिया वो करे। और देखो बाबू भैया बात पानी की चली है, पानी की अति महत्ता है, और पानी देखो कोरोना महामारी के बचावे में बहुत ही आम भूमिका अदा कर रहा है। और बुंदेलखंड में बरसात उसे ही कम भई है, लेकिन पानी को संरक्षण भी अपन का करने है बाबू भैया। अब ऐसा नहीं कि हाथ धोबे के बहाने पता चलो नल खुलवा ही छोड़ दो, या
पूरा तेजी से वो कर लियो, अरे भैया थोड़ी धीमो कर लियो, आराम से चलो, मल रहे हो चलो, चाहो तो बंद कर दियो। इसके बाद जो है बढ़िया तरीका से पानी से धो लो, तो उसे पानी की बचत भी हो गई, अपने हाथन की साफ सफाई भी हो गई। पानी की बचत के बारे में तो भैया सबसे ज़्यादा हम कहें तो समझदारी अपनी माता बहनन का दिखाना। हमने देखो है कि जब अपन मेहनत करके कुआ से पानी या हैंडपम्प से पानी अपने घर ले आते, उस समय कितो पानी कुल अपने ड्रम से नाप के खर्च होतो, और आज के दिन हर घर की खपत अगर अपन देखें तो वह कितनी ज़्यादा बढ़ गई। कैसे सरकार ने घर में नल लगवा दे, हम तो लेकिन बाबू उनको मतलब जो नहीं है कि सरकार ने नल जो लगवाए हैं तो पता चलो कि तुम टोटियाँ नहीं लगवा रहे, कैसे बिना मेहनत को पानी अपन के दरवाजे पे यार हो। बिल्कुल कितनी नोनी बात करी अपन ने कि जौने काम में मेहनत नहीं लगत और जौन फ्री फंड को मिलत उकी इज्जत कदर नहीं हो। बस वही। तो देखो पानी मिल रहा है उकी इज्जत कदर करो और पानी हम बचाओ। यही संबंध में बाबू भैया देखो हम एक लोक रचना लेके आए हैं राजेश तिवारी जो की गाई, तो काय ना सुनवा दैया। बिल्कुल, तो लो पंजो सुनो, जल संरक्षण पे गाओ हो जो पानी की बचत को लोकगीत, कलाकार हैं राजेश तिवारी। अरे पानी के लाने चाने, पानी के लाने चाने, जल को जल जला, पानी के लाने चाने, जल को जल जला, रीत ना पावे उगा उलतला, रीत ना पावे उगा उलतला। जब लो है जो पानी तब लो जा जिंदगानी, जब लो है जो पानी तब लो जा जिंदगानी, जा धरती हरियाणी सुख में सब है प्राणी, जा धरती हरियाणी सुख में सब है प्राणी। जब लो गिरे ना, जब लो गिरे ना बरसात के झला, जब लोग ना बरसात के झला, रीत ना पावे उगा उलतला, रीत ना पावे उगा उलतला। पानी बिन जावानी छिन छिन में कुमल्यानी, पानी बिन जावानी छिन छिन में कुमल्यानी, पानी बिन जा धरती कई गई है वीरानी, पानी बिन जा धरती कई गई है वीरानी। अरे पानी बिना है रूखी, पानी बिना है रूखी रंग की कला, पानी बिना है रूखी रंग की कला, तो रीत ना पावे उगा उलतला, रीत ना पावे उगा उलतला। जा तलवा ताल भरे सब बिरछा हरे भरे, जा तलवा ताल भरे सब बिरछा हरे भरे, ना खाली खेत डरे धानन के लगे थरे, ना खाली खेत डरे धानन के लगे थरे। खेतन में नहरें बह रही, खेतन में नहरें बह रही घर में नला, खेतन में नहरें बह रही घर में नला, रीत ना पावे उगा उलतला, रीत ना पावे उगा उलतला।
ज्यादा ना बहे डरो, पानी की बचत करो। ज्यादा ना बहे डरो, पानी की बचत करो। जितने में काम चले बस उतना ही खपत करो। जितने में काम चले बस उतना ही खपत करो। अरे चंद्र को तो हुई है, चंद्र को तो हुई है सबको भला। चंद्र को तो हुई है सबको भला। प्रीत ना पावे गुगा और तला, प्रीत ना पावे गुगा और तला। पानी के लाने जाने, पानी के लाने जाने, जल को जल जला। प्रीत ना पावे गुगा और तला, प्रीत ना पावे गुगा और तला। प्रीत ना पावे गुगा और तला, प्रीत ना पावे गुगा और तला। प्रीत ना पावे गुगा और तला, प्रीत ना पावे गुगा और तला। प्रीत ना पावे गुगा और तला, ना पावे गुगा और तला। हाँ भैया बहनों, देखो राजेश तिवारी जी ने कितनी नौनी लोक रचना अपन का सुनाई, हमने भी सुनी। पानी को जलजला बहुत ही जरूरी है और पानी के बिना जिंदगानी एकदम कल्पना भी नहीं करी जा सकत, अधूरी ही नहीं। पानी के बिना जिंदगानी की, फसलन की, सिंचाई की, पशुपालन की कल्पना भी नहीं करी जा सकत। यानी अमृत है पानी ई संसारी में। बिल्कुल भैया, हवा सबसे पहला, हवा, पानी और माटी, ये तीन चीजें ऐसी हैं, प्राकृतिक हैं, ये अपने जीवन के तत्व हैं। तो अगर अपन इनके उपयोग में लापरवाही करें तो जो मान के चलो कि अपन अपने जीवन के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो बाबू भैया, हवा से हमें ध्यान आओ, एक डॉक्टर भैया की हम परिचर्चा में सुन रहे थे कि यदि कोरोना वायरस हवा को संपर्क पा जाए तो कई किलोमीटर तक दूर जा सकत। वैसे 2 गज की दूरी बहुत ही है, जरूरी एक मानक तय करोगा वो है। लेकिन कोरोना के मामले में यदि कोनो भैया ने थूको और उनको थूक यदि हवा को संपर्क पागो तो कई मीटर तक, किलोमीटर तक दूर जा सकत। बताओ, ये तो ऐसे में अपने जीवन के लाने अपन ने देखो भी हुए कि इस समय हवा को कितना महत्व है। जहाँ देखो तहाँ आगमन खां, डॉक्टर खां, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही, सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन नहीं। अब जो ऑक्सीजन मिलत कहाँ है? प्राकृतिक ऑक्सीजन अपन खां तो पेड़ नहीं से मिलत, तो पेड़ अपन लगाएं। जो सबसे बड़ी कमी हो गई, इतने पेड़ कट गए, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है और यही कमी अपन का बीमारी को कारण बन रही। श्वास की बीमारी, कोरोना की बीमारी, जोन में देखो तो उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर तत्काल अब इतने से गए, दे नहीं लगा तो अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दे। अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर आएगा यही पेड़ पौधन की ऑक्सीजन है, ये कमी हो गई। तो हम सभी भैया बहनों से कहें कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और एक काम और करने बाबू भैया, देखो थूका थाकी नहीं करने। कछु भैया पान, तम्बाकू, सुपारी, गुटखा, तम्बाकू खा के ना जाने कितो थूकत, तो थूक जब हवा को संपर्क पा जात तो उसे कोरोना वायरस फैलत। इस संबंध में देखो अपने सभी भैया बहन ध्यान दे हैं, सार्वजनिक स्थानन पे थूका थाकी नहीं करने, नशा पता नहीं करने और देखो हंस हंस के जिंदगी बिताने। क्योंकि जब जिंदगी में हंसी रहे और सभी भैया बहन जो है खुशहाल रहे तो जिंदगी को आनंद ही अलग होत बाबू भैया। हंसी खुशी की समूह भैया कहानी का है। देखो जब तक अपनो मन प्रसन्न है तो अपनो मस्तिष्क प्रसन्न है, मस्तिष्क प्रसन्न है तो शरीर प्रसन्न है, शरीर प्रसन्न है तो फिर सब बातें हैं। और जब सब जगह प्रसन्नता हो तो बात चलत गीत संगीत की। बिल्कुल। तो एक राजेंद्र सिंह ठाकुर और संगी साथियन को गाओ जो लोक रचना ले आए हैं, तो काहे ना बाबू भैया सुनवा दी जाए। बिल्कुल शंभू भैया सुनते हैं, राजेंद्र सिंह ठाकुर और साथियन को गाओ जो लोकगीत। हंसे हंसे के लगाई बेला ने तो आए तोरे द्वारे पे। हंसे हंसे के लगाई बेला ने तो आए तोरे द्वारे पे। हंस हंस के तुमने बिलवाओ, हंस
हंस हंस के तुमने मिलवाओ, अखियन कजरा खोल लगाओ, अखियन कजरा खोल लगाओ। तुमरी अले हड़े जवानी हीरा दे, तो आए तोरे द्वारे पे। तुमरी अले हड़े जवानी हीरा दे, तो आए तोरे द्वारे पे। हंसे हंसे के लगाई बेला रे, तो आए तोरे द्वारे पे। एक कड़ी जाते महीना साले, कड़ी जाते महीना साले। कुत्ता बेलैया सुअना पाले, कुत्ता बेलैया सुअना पाले। ऐसी यारी में नैया रे सने, तो आए तोरे द्वारे पे। ऐसी यारी में नैया रे सने, तो आए तोरे द्वारे पे। हाँ बाबू भैया, देखो जलोक रचना सभी भैया बहनन ने सुनी। अपन को ध्येय है कि कोरोना महामारी की जंग अपन जीते और कोरोना की पतंग एक दिन कटे। उके लाने सभी के सामूहिक प्रयास बहुत ही जरूरी है। भैया बहन लापरवाही ना करें, सार्वजनिक स्थान पे जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, ज़्यादातर घर ही में रहने की कोशिश करें, सोशल डिस्टेंस को पालन करें और साफ सफाई को खास ख्याल रखने हैं। ये 3-4 सूत्र हैं जिनके सहारे हम कोरोना की जंग जीत सकत जी। और जंग जीतने के लाने जो अपन ने जो बातें बताई हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हवा उते बैठे जते हवा साफ सुथरी हो, अपनी पेड़न की बगिया लगा लें, गमला धर लें। शहरों में लोग बाग गमला रख के उनमें अच्छे पेड़ पौधा लगा के हर पंच खां हर घर में अब सजावने नहीं है पर्दन से, अपन हाँ सजावने गमलन से। पंच भैया पहले हवा शुद्ध होती, पर्दा लगे रहते। अब अगर अपन ने पर्दा लगाए, मच्छरन की दवाई खिलाने लगाओ कि चू पंच भैया का मच्छर ना आए। अकेले भैया हम तो कहें कि चाहे मच्छर आए एक चोट काट लें, लेकिन ऑक्सीजन अपन शुद्ध अपने कमरा में खिलाने गमला जरूर है। बिल्कुल कछु पेड़ पौधा होत बाबू भैया जो मच्छरन खा या ऐसे जहरीले जीव जंतुअन का रोकत, वो अपने गमलन में लगा लो। आशा है सभी भैया बहन ई और ध्यान दें हैं, कोरोना की जंग का जीतवे के लाने कोशिश करें हैं। यही के संगे अपने शंभू भैया और बाबू भैया का दे अनुमति। राम राम। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा